एक शेर बड़ा मौजूद है कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। सबसे पहली बात यह है कि वैचारिक लड़ाई कलम और किताब से लड़ी जाती है, और त्रिशूल और तलवार के खिलाफ कलम और किताब की लड़ाई का साथ देने के लिए मैं इस मंच पर आया हूं, और आप सबके सामने ये कबूल करता हूं कि इस कलम और किताब की लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और कलम किताब को जीतने की बात करेंगे। जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमसे कहा जाता है हम जातिवाद कर रहे हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए कभी जातियां नहीं बताई थी, और जब भारत का प्रधानमंत्री बनना हुआ तो जाति किसने बताई? नाम याद रखना, मैं इस वैचारिक मंच से किसी नेता का नाम लूंगा नहीं, नए नाम लेने की जरूरत ही क्या, कुछ लोग पनौती भी बोल रहे हैं, लेकिन हम तो नाम नहीं लेंगे, हम तो अपनी वैचारिक बात कह रहे हैं। जाति आपसे किसी ने पूछी थी? मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, किसने बताया था? लोग कहते हैं कि हम किसी जाति के खिलाफ हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया न तो एससी थे, न एसटी थे, न ओबीसी थे, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के नेता थे और हम उन्हें अपना नेता मानते हैं। वो भी सवर्ण थे, लेकिन विचारधारा से उन्हें अपना मानते। मंडल आंदोलन लागू करने वाले बाकी लोगों के साथ सबसे बड़ा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह का, वीपी सिंह का। वो तो ओबीसी नहीं थे, हम तो उन्हें अपना मानते हैं, और ये जातिवाद नहीं है। वीपी सिंह जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े तो नारा लगा, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, और जब मंडल लागू कर दिया तो राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। कौन था ये? वो जो समाजवादी आंदोलन सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़ा था, उसने ही सवाल पूछा। अब तो पतंगे भी ये देखकर हैरान हो गई कि ये छते भी हिंदू मुसलमान। ये जो बंटवारा हमारे आप में, इस बंटवारे के खिलाफ न्याय की लड़ाई का नाम है सामाजिक न्याय। मुझे यूनिवर्सिटी से इसलिए नहीं निकाला गया कि मेरिट कमजोर थी, एकलव्य कमजोर है इसके लिए आरक्षण नहीं था, द्रोणाचार्य जातिवादी है इसके लिए आरक्षण था, और वो द्रोणाचार्य आज भी जिंदा है, इसलिए हम जैसे लोगों के हाथ से नौकरी छीन रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करने आए हैं, कलम और किताब की बात करने के लिए संविधान को बचाना जरूरी है। ये आज के नौजवान जितने यहाँ आए हैं सेल्फी खिंचाने, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, पुराने लोग तो उस इतिहास के गवाह हैं। नौजवानों को आज पता ही नहीं कि धर्म की अफीम क्यों छिपाई जा रही है, क्योंकि आपसे आपका इतिहास कोई पढ़ने नहीं देना चाहता है। वो जो समाजवादी आंदोलन सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़ा था, उसने ही सवाल पूछा। अब तो पतंगे भी ये देखकर हैरान हो गई कि ये छते भी हिंदू मुसलमान। ये जो बंटवारा हमारे आप में, इस बंटवारे के खिलाफ न्याय की लड़ाई का नाम है सामाजिक न्याय। लोग कहते हैं कि हम किसी जाति के खिलाफ हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया न तो एससी थे, न एसटी थे, न ओबीसी थे, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के नेता थे और हम उन्हें अपना नेता मानते हैं। वो भी सवर्ण थे, लेकिन विचारधारा से उन्हें अपना मानते। मंडल आंदोलन लागू करने वाले बाकी लोगों के साथ सबसे बड़ा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह का, वीपी सिंह का। वो तो ओबीसी नहीं थे, हम तो उन्हें अपना मानते हैं, और ये जातिवाद नहीं है। वीपी सिंह जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े तो नारा लगा, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, और जब मंडल लागू कर दिया तो राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। कौन था ये? खटिया पर बैठना और मुंह में जबान रख करके बोलना आपके नेताओं ने सिखाया। लालू यादव कभी नेता नहीं बन पाते अगर वो केवल यादवों के नेता होते। मुलायम सिंह यादव कभी नेता नहीं बन पाते अगर वो केवल यादवों का वोट लेते। माननीय कांशीराम कभी नेता नहीं बन पाते अगर केवल दलितों का वोट मिलता। उन्होंने 90% की बात की तो 90% को हिस्सेदारी दी। उन्होंने क्या कहा, जब तबला बाजेगा धीन धीन तो एक पे बैठेगा। ये क्यों नारा लगा था? इस नारे को लोग लालू यादव को कहें कि वहां पर जो है मुसीबत है। नहीं, लालू यादव उनका नाम है जो दूरदर्शिता रखते थे, दंगे के सामने खड़े हुए, समानता के सामने खड़े हुए। और लालू यादव का परिभाषा भगवतिया देवी से पूछिएगा, और मुलायम सिंह यादव की परिभाषा फूलन देवी से पूछिएगा, और मान्यवर कांशीराम की परिभाषा उस 90% बहुजन से पूछिएगा जिन्होंने उसके दिल में आत्मसम्मान दे दिया। एक सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। ये हमारी लड़ाई है।
शिक्षा की, कलम और किताब की लड़ाई।